नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है या फिर बिना वजह चिड़चिड़ापन महसूस होता है और ये जो बदन में दर्द बना रहता है, ये सब क्यों होता है? आज हम इन्हीं आम सी लगने वाली परेशानियों के पीछे की वजह और उनके बहुत ही आसान घरेलू समाधानों को समझेंगे। अक्सर ऐसा लगता है ना कि ये सब अलग अलग प्रॉब्लम है। गुस्सा अलग, दर्द अलग। लेकिन क्या हो अगर इन सबका कनेक्शन सीधा हमारी प्लेट में रखे खाने से हो? चलिए इसी कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन से खास लक्षण हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो एक चार्ट है ना, ये पूरी कहानी बताता है। इसमें साफ साफ लक्षणों को 3 हिस्सों में बांटा गया है: मेंटल, फिजिकल और डाइजेशन से जुड़े हुए। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये चार्ट असली वजह की तरफ भी इशारा करता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी या हार्मोन्स का गड़बड़ाना। और हाँ, इसमें आगे क्या करना है, मतलब खाने पीने में क्या बदलाव लाना है, उसकी भी एक झलक है जिस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब इन लक्षणों को देखिए। मेंटल लेवल पर बार बार गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, फिजिकल लेवल पर हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होना, और फिर पेट से जुड़ी दिक्कत जैसे एसिडिटी या सीने में जलन। इनमें से कुछ भी जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि यही वो सिग्नल हैं जिन्हें हमें समझना है। ओके, तो लक्षण तो हमने पहचान लिए, लेकिन सवाल यह है कि ये सब हो क्यों रहा है। चलिए अब इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं और इसकी जड़ तक जाते हैं। तो इन सारी परेशानियों की आखिर जड़ क्या है? देखिए, ये सब बस ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे ना कुछ आसान से साइंटिफिक कारण हैं। सबसे पहला और सबसे आम कारण है जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी। जब बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी जैसी जरूरी चीजों की कमी हो जाती है, तो इसका असर सीधा हड्डियों पर और मूड पर पड़ता है। हड्डियां कमजोर और मन चिड़चिड़ा। दूसरा बड़ा कारण है पीएच का बैलेंस बिगड़ना, मतलब बॉडी का एसिडिक हो जाना। हमारी बॉडी को ना थोड़ा सा अल्कलाइन रहना पसंद है, मतलब पीएच लेवल 7.4 के आसपास। जब ये लेवल नीचे गिरता है ना, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और दर्द जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और तीसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारा गलत लाइफस्टाइल, उल्टा सीधा खाना और टेंशन, ये सब सीधे हमारे हार्मोन से पंगा लेते हैं। जब थायराइड जैसे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है, तो इसका असर मूड और एनर्जी दोनों पर दिखता है। इसीलिए वो बेमतलब की थकान और चिड़चिड़ापन होता है। तो अब जब वजह पता चल गई है, तो सवाल है कि इसे ठीक कैसे करें। और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे किचन में ही है। आइए देखते हैं कि अपने खाने पीने में क्या बदलाव लाने की जरूरत है। देखिए, किसी भी चीज को सुधारने का पहला स्टेप होता है गलत चीजों को रोकना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के पीएच को बिगाड़ देती हैं, उसे और एसिडिक बनाती हैं, और इससे सूजन और दर्द की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो किन चीजों को ना कहना है? सबसे पहले दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, लस्सी, पनीर, इन्हें थोड़े टाइम के लिए डाइट से हटा दें। फिर बहुत ज़्यादा नमक, मसाला, तला भुना खाना, और हाँ, चाय, इससे भी दूरी बनानी है। और जो बाजार में पैकेट बंद खाना मिलता है ना, उसे तो बिल्कुल ही बाय बाय कह दें। चलिए अब क्या नहीं खाना से क्या खाना है पर आते हैं। अब हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो बॉडी को हील करने और बैलेंस वापस लाने में हमारी मदद करेंगी। तो अपनी डाइट में पानी वाली सब्जियां जैसे लौकी, तुरई, इनका सूप बनाकर पिएं। करेले या सफ़ेद पेठे का जूस, ये बॉडी को अल्कलाइन बनाने यानी एसिड कम करने में जादू की तरह काम करता है। इसके अलावा दिन में फ्रेश सलाद और कम मीठे फल ज़रूर खाएं। पर हाँ, एक चीज़ याद रखनी है, सलाद शाम के बाद अवॉइड करना है। डाइट में ये बदलाव तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आयुर्वेद में एक स्पेशल रेमेडी भी है जो इस पूरी हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर सकती है। अब जैसा कि हमने पहले भी देखा, प्रॉब्लम की जड़ को समझना और डाइट में सही चेंजेस लाना, यही सही रास्ता है। और इस रास्ते पर थोड़ा तेजी से चलने के लिए आयुर्वेद एक बहुत ही खास चीज बताता है, अर्जुन की छाल। इसे दिल के लिए तो अच्छा माना ही जाता है, साथ ही ये बॉडी की सूजन कम करने के लिए एक बेहतरीन औषधि है। और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही सिंपल है। बस दिन में एक बार चौथाई से आधा चम्मच अर्जुन की छाल का काढ़ा लेना है। दैट्स इट। तो ठीक है, ये सारे बदलाव कर लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इनका असर कब दिखेगा, कितना टाइम लगेगा? नो वॉइस ओवर। हाँ, बिल्कुल सही।
सिर्फ 15 से 20 दिन। अगर पूरी ईमानदारी से बताई गई डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए ना, तो बस इतने ही दिनों में बॉडी और माइंड दोनों में एक पॉजिटिव चेंज महसूस होना शुरू हो सकता है। तो आखिर में एक बात सोचने वाली है, शायद ये गुस्सा, ये दर्द, ये चिड़चिड़ापन, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के सिग्नल्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। तो क्या असली समाधान की शुरुआत इन्हीं सिग्नल्स को ध्यान से सुनने से होती है?